बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमें वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है। दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो सिंपलेस्ट टाइप है किसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो एक सिक्के की सूरत में हो सकती है। आप ये देखें, अगर आप एक जेन्युइन सिक्का जो कि फेयर है, अनबाइस्ड है, उससे टॉस करें तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, एक हेड है एक टेल है। हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो अगर इसी चीज़ को आप एक टेबल की सूरत में लिख लें तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सिमिलर पैटर्न बेटा, अगर आप लूडो का एक दाना रोल करते हो और वो दाना बिल्कुल जेन्युइन है, फेयर है, अनबाइस्ड है, तो उस दाने को जब आप रोल करेंगे तो हर फेस के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी और वो 1/6 होगी। अब ये हमारे पास लूडो के दाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक फेस आएगा, तो हर फेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। तो ये लूडो के दाने की सूरत में हमारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बेटा इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि यूनिफॉर्म है बाय नेचर, इसे अगर हम एक फंक्शन की सूरत में लिखते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं discrete uniform probability mass function. A probability mass function of a uniformly discrete random variable x is, ये हमारे पास है रैंडम वेरिएबल x जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय नेचर, उसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। अब यहाँ पर आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखें, यानी ये x1 x2 अप टू सोन xk, कोई भी वैल्यू आप रखें तो आपको ये 1/k ही प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यानी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। और इन वैल्यूज़ के अलावा अगर आप कोई और रकम रखते हैं तो वहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट की सूरत में अक्कर होगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है ये उस सूरत में प्रॉपर कहलाएगा अगर ये इन तीन शराइत को, इन तीन कंडीशंस को पूरा करता है। अगर ये इन तीन कंडीशंस को पूरा करेगा तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर पीएमएफ है, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। अब बेटा देखें, अगर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फंक्शन है। अब यहाँ x की वैल्यू आप 1 2 3 अप टू सोन k तक रख लें तो वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक ही प्रोबेबिलिटी मिल रही है जो कि 1/k है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है ये प्रॉपर है, तो इसके लिए फिर हम इन तीन शराइत को चेक करेंगे। तो इन तीन शराइत में से जो थर्ड वन है उसको हम चेकआउट करते हैं, क्योंकि जो पहली दो हैं वो ट्रू हैं, तमाम प्रोबेबिलिटी जो हैं वो पॉजिटिव है और तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है। हम ये जो थर्ड वन है इसे चेक करते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन हमारा प्रॉपर है या नहीं है। तो इस कॉलम को बेटा आपने सम अप कर लेना है। इस कॉलम को जब आप सम अप करेंगे तो इसका मतलब तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 है। 1/k प्लस 1/k अप टू सोन प्लस 1/k इट्स इक्वल टू 1। ये 1/k आप कॉमन ले लें तो ये 1 + 1 अप टू सोन प्लस 1 है, तो ये 1 + 1 जो है ना ये k के इक्वल होगा। तो ये k जो है इस k से आप काटेंगे तो आंसर आपका 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर पीएमएफ है फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि इसका जो पीएमएफ है वो इस फॉर्म में है, यानी ये हमारे पास है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है। इसका जो CDF है, CDF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो लोअर लिमिट से
किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करता है, उसे हम कहते हैं CDF। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका CDF जो है कैपिटल FX ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर x जो है 1 अप टू x, 1 से लेके किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक ये प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास है 1/n। ये हर वेरिएबल की यही वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है। तो इसको अगर हम ये समेशन जो है इस पर अप्लाई कर लें तो ये x/n की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर आप पहली वैल्यू तक प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करते हैं तो इसका आंसर होगा 1/n, और अगर आप दूसरी वैल्यू तक प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करेंगे तो इसका आंसर होगा 2/n, और अगर आप तीसरी वैल्यू तक इन प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करेंगे तो इसका आंसर होगा 3/n, और अगर आप सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लेंगे तो इसका आंसर होगा n/n, और n/n ये 1 के इक्वल होगा, यानी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद है इसका जो मीन है, मीन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये k+1/2 के इक्वल है। ये n+1/2 भी आप लिख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये k² -1/12 के इक्वल है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसके इक्वल है। ये हम प्रूव करेंगे ये कैसे इक्वेशन जो है ये बिल्डअप हुई है। जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो ये होगी, क्योंकि इसमें x एक्सिस के अगेंस्ट जो है हम वेरिएबल की वैल्यूज़ लेते हैं और y एक्सिस के अगेंस्ट जो है हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो चूँकि तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ की हाइट या प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इस वजह से ये इस तरह का ग्राफ होगा। अब ये बाय नेचर डिस्क्रीट है, इस वजह से ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट हाइट जो है वो ली गई है। ये कंघी सी आपको नज़र आएगी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिक है बाय नेचर। ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने इनको प्रूव करना है, इनके मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वगैरह जो है वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV। तो इफ़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वैल्यूज़, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, तो ये वेरिएबल जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो PMF है वो ये है। ये PMF हम यूज़ करेंगे मीन वेरिएंस मालूम करने के लिए। तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसके इक्वल है। यहाँ पर P ऑफ x की कीमत आप रख दें, ये आपके पास है 1/x, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर रखें 1, 2 अप टू सो ऑन, क्योंकि आपका वेरिएबल x जो है उसकी वैल्यूज़ 1 से लेके k तक हैं। तो यहाँ पर आपने 1 रखना है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जब आप यहाँ पर सुमेशन एक्सपेंड करेंगे x की जगह पर 1, 2, 3 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है जिसका सम इसके इक्वल है। अब k × k+1/2, ये वाला k से काट दें तो ये आपके पास मीन आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आपने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए बेटा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का होना लाजमी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यू रखें 1/k, ये 1/k को हम बाहर शिफ्ट कर लें, यहाँ समेशन अप्लाई करें। x की वैल्यू जो है 1 अप टू k है, x की जगह पर 1 रखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन k का स्क्वायर। तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स है वो सम अप हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर सम अप हुए हैं इन सारों को जब आप सम अप करेंगे तो ये सीरीज़ जो है ये इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पर k जो है ये इस k से काट दें, बाकी ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। वेरिएंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो वेरिएंस ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस वन।
ये वाली कीमत आपने निकाली है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी आप प्रूव कर चुके हैं k+1/2। तो इसका स्क्वायर लें, इन दोनों में से k+1/2 जो है ये आप कॉमन निकालना है। जब आप k+1/2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी आपके पास ये फॉर्म रह जाएगी। इसका एलसीएम ले लें, ये 2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 3 से इसे, और 2 और 3 को आपस में, तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम आपने ले लिया। ये 4k में से 3k माइनस करें, k आ गया, 2 में से -3 ये -1 हो गया। इनको मज़ीद सॉल्व करें, k+1 एंड k-1 ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये k² -1/12 के इक्वल होगा। 2 और 6 12। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इन 200 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत रख लें और मीन की कीमत जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत वो भी आप रखते हैं। तो ये दोनों कीमतें रखने से ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेरिवेशन। तो हमारे पास जो PMF है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1/k है। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है अबाउट ओरिजिन, यानी x में से हमने यहाँ 0 माइनस किया हुआ है, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनता है। यहाँ p(x) ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है 1/k आपने रख दिया। ये 1/k को बाई शिफ्ट कर लें। यहाँ पर अब आपने बेटा x की जगह पर रखना है 1 2 3 अप टू so on, तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगी। इस सारी इक्वेशन में से अगर आप e⁻t कॉमन ले लें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका सम जो है वो इसके इक्वल होगा, ये फॉर्म है। अब a जो है यहाँ पर पहली रकम है, यानी a पहली रकम है और r जो है ये कॉमन रेशो है। a की जगह पर आप रखेंगे 1 और r जो है ये अगली रकम को पिछली पे तकसीम करें, e⁻t डिवाइड बाई 1, e⁻2t डिवाइड बाई e⁻t, तो ये आंसर आएगा e⁻t। यहाँ पर जो n है ये k के इक्वल है, क्योंकि kth वैल्यूज जो हैं यहाँ पर यूज़ हुई हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि n की जगह पर आपने k क्यों लिखा। देखें ये e⁻0 है, 1 जो है ये बेसिकली e⁻0 है। आपकी सीरीज स्टार्ट हुई है 0 से, 0 1 2 अप टू so on k-1, तो इस वजह से ये लास्ट जो रकम है ये kth रकम है। इसका मतलब है कि ये k आपके पास टोटल टर्म में है। अब ये कीमतें जो हैं यहाँ पर आपने रखनी है। a की जगह पर आप रखेंगे 1 और r की जगह पर e⁻t और n की जगह पर k, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेरिवेशन है। अब बेटा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से आपने मीन और वेरिएंस जो है वो मालूम करना है। तो ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप इस फॉर्म में लेके आए हो, ये आप लेके आए हो यहाँ से, यानी ये फॉर्म है, इसको आपने मज़ीद सॉल्व किया। तो अब हम इस फॉर्म से आगे आते हैं, यानी इस फॉर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो ये वाली फॉर्म है इसको हम यूज़ करते हैं। इसे आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0। जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगी। e⁻t इसका डेरिवेटिव होगा e⁻2t, फिर इस 2t का डेरिवेटिव होगा 2, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। e⁻3t का डेरिवेटिव यही आएगा, फिर 3t के डेरिवेटिव पे आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 3 e⁻3t एंड सो ऑन। e⁻kt जो है इसको लिखेंगे, इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे k e⁻kt। अब यहाँ जब आप t की जगह पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं e⁻0
ई की पावर 2 0, ई की पावर 3 0, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ना ये 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास इस सीरीज़ का जो सम खुलेगा वो ये नेचुरल नंबर में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिमिट अप्लाई हुई है ई की पावर 0, ई की पावर 2 0, ई की पावर 3 0, यानी टी की जगह पर मैंने 0 रखा हुआ, तो ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगी। अब ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है जिसका सम इसके इक्वल है। ये के जो है ना इससे काट दें तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। अब इसी डेरिवेटिव को जो कि आपने m1 के तौर पे लिया है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, तो अगर हम इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर लें यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो फिर आपके पास ये शेप बन जाएगी, ये वाली। क्यों कि जब आप इस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर 2t का डेरिवेटिव e की पावर 2t ही होगा, फिर 2t के डेरिवेटिव 2 पे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 और एक इसके डेरिवेटिव 2 जो है ना ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न 3 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, यहाँ 1 नज़र नहीं आ रहा तो आप इसे 1 का स्क्वायर लिख लें, क्योंकि अंडरस्टूड है 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 1 की पावर n हो, ये सारे 1 के ही इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर आपने बेटा लिमिट अप्लाई की t टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 रखें t की जगह पर, तो ये शेप आपको नज़र आ जाएगी लिमिट अप्लाई करने की सूरत में। तो ये e की पावर 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, e की पावर 0 तो ये 1 होंगे, तो बाकी आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k का स्क्वायर। अब ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है, तो ये जो स्क्वायर की सीरीज़ है जो सम अप हुई है ये इसके इक्वल है। ये k इससे काट दें, ये फॉर्म आपके पास आ गई। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है कि कैपिटल M2 माइनस M1 का स्क्वायर। कैपिटल M2 जो है ये वाली रकम है, कैपिटल M1 आपके पास k प्लस 1/2 है, इसका स्क्वायर ले लें। इन दोनों में से k प्लस 1/2 कॉमन ले लें, इनका एलसीएम बनाएं। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम है ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ये 4k में से 3k माइनस करें, k आ गया, 2 में से -3 1, और ये 6, ये k प्लस 1 k माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होके k स्क्वायर माइनस 1 और 2 और 6 मल्टीप्लाई होके ये 12 है। इसका आपने बेटा स्क्वायर रूट लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। देन CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये आप बना सकते हैं। तो ये वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। अब हमने इसके न्यूमेरिकल पे काम करना है, यानी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं और फिर इनसे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं आपको एज ए असाइनमेंट जो है वो दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर ए सर्टन प्रोडक्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x with equal probability in the range of 10 to 16, find the mean and variance। वेरिएबल आपका जो है उसकी वैल्यूज 10 से लेके 16 तक है और हर वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी एज्यूम कर रहा है। तो आप नोट करें कि ये आपके पास वेरिएबल है 10 से लेके 16 तक जिसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। आपने इस x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा, इनका स्क्वायर लें और फिर प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। इनको सम अप कर लें, इनको सम अप करने से अब आपने मीन और वेरिएंस जो है वो मालूम करना है। तो जो मीन है वो आ जाएगा 91/7, ये कॉलम सम अप हुआ है। वेरिएंस के लिए आपको इस कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएंस जो है उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये 1211/7 है। ये कीमतें जो हैं दोनों आपने इस फार्मूले में रख दी, तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें
लूडो का दाना जो है वो आपने रोल किया और अपर फेसेस ऑफ डाई कंसिडर किए हैं। ये बिल्कुल फेयर डाई है, लूडो का दाना जो जेन्युइन है, अनबाइस्ड है। If x be the number of upper faces when a fair die is rolled, find mean, variance and capital Fx। कैपिटल Fx जो है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कहते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है। तो ये हमारे पास अपर फेसेस हैं लूडो के दाने की, हर फेस की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, सेम है। इसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके फिर इनसे मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम हमारे पास आ गया। इन कॉलम्स को सम अप कर लें, ये दोनों आंसर्स जो हैं ये हम यूज़ करेंगे फॉर मीन एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला सम और ये, इन दोनों को आपने वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए यूज़ किया तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। अब हमने CDF जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको समझना है कि वो कैसे बना हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है उसे हम कैपिटल Fx कहते हैं, उसे हम CDF कहते हैं। आपका वेरिएबल x जो है यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, इसका मतलब 2 से नीचे रहना है, यानी 1.99999 कुछ भी हो सकता है बट नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। जब आपका वेरिएबल 2 या 2 से बढ़ता है बट 3 से छोटा रहता है तो यहाँ पर अगली प्रोबेबिलिटी जो है ना ये आपने सम अप कर ली, ये 1/6 के अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटी सम अप होगी। फिर इसके अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटी सम अप करेंगे तो इसका मतलब वेरिएबल आपका 3 या 3 से बढ़ता है बट 4 से छोटा रहता है। फिर इसके अंदर ये 4 वाली प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे, ये वाली 1/6 तो ये 4/6 है, और ये प्रोबेबिलिटी है 4 या 4 से बड़ा बट 5 से छोटा। इसी तरह नेक्स्ट जो है 5 वाली प्रोबेबिलिटी, यानी आपने वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं पहले 5 तक इनको सम अप किया हुआ है, यानी इन सारी वैल्यूज़ को सम अप किया, ये आंसर आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ तक सम अप करेंगे तो ये आपके पास आंसर खुल जाएगा। ये जो कैपिटल Fx है ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे CF वर्क करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे आप CF को जमा करते हैं वैसे ही ये प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप किया हुआ है। देखिए पहली वैल्यू इसमें ये जमा किया, फिर इसमें ये जमा किया, फिर इसमें ये प्रोबेबिलिटी जमा हुई, फिर इसमें ये प्रोबेबिलिटी जमा हुई, फिर इसमें ये प्रोबेबिलिटी जमा। जो लास्ट वन है वो 1 होनी चाहिए, तो इनको काट के देखें ये 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। अब बेटा आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको एक रैंडम वेरिएबल दे दिया x जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद PMF दिस वन, इसका मीन और वेरिएंस आपने निकालना है। मैंने आपको 1/k के साथ प्रूव करके दिया ये सारा, आपने इसे 1/n से करना है। सेम है, सिर्फ k की जगह पर n आ गया। क्वेश्चन 2 जो है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हैं और सारे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है ये सेम है। आप ये कह लें कि ये सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/10। तो इसका मीन वेरिएंस और कैपिटल Fx जो है ये आपने निकालना है। 12 मंथ आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद PMF, ये 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। मीन वेरिएंस और कैपिटल Fx आपने निकालना है। रैंडम वेरिएबल x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद PMF, ये आपको एक PMF दे दी है, इसमें से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने मालूम करना है और फिर साथ ही उस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में से मीन वेरिएंस और मालूम करना है। अब ये मैंने आपको बेटा 1/k की सूरत में थ्योरम प्रूव करके दिया, आपसे मैंने 1/n की सूरत में मांग लिया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।